नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण अपने चैनल स्टडी इन वेद भवन। आज हम कारक पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। तो अब बताओ, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। अब बताओ, विभक्ति किन्हें कहेंगे? कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति के चिन्ह ही प्रसरक कहलाते हैं। प्रसरक किसे कहेंगे? विभक्ति के चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? प्रसरक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कारक। अपने हिंदी में कारक 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनको याद करने के लिए इस प्रकार हम बोलेंगे। इसमें देखो आप, एक तरफ कारक है विभक्ति जिसे हम कहेंगे, और एक तरफ विभक्ति की जो चिन्ह प्रसरग है वो, जैसे कर्ता है ये कर्ता कारक है, ये विभक्ति इसकी देखिए तो ने विभक्ति है, ने जो चिन्ह है वो प्रसरग कहलाएगा। तो इस प्रकार ये रहेंगे और इनको याद करने की कोशिश करें। तो मेरे साथ बोलेंगे आप: कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है वो हरे। हुआ क्या याद? एक बार फिर से बोलेंगे आप मेरे साथ: कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है वो हरे। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलेंगे कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये स्वतंत्र होता है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है ने प्रसर्ग है इसका। जैसे राजेंद्र ने पत्र भेजा है, मैंने भोजन किया है, इस प्रकार। कहीं कहीं वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का लोप भी रहता है। जैसे राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई, मैं जाता हूँ, इस प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे कर्म कारक। जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अपन ने याद किया था ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति है को। को हम प्रसर्ग भी कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। इसमें कर्ता ने यानी गोपाल ने, ये तो ने जो है ये कर्ता वाला है। राधा को, राधा के बाद में जो को आया है वो कर्म है, कर्म कारक, राधा को बुलाया है। गोपाल ने राधा को बुलाया है, उसने पानी को छाना है। किसको छाना है? पानी को। इस प्रकार कुछ वाक्यों में कर्म कारक के चिन्ह को का लोप भी रहता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर को लोप हो रखा है। राम जयपुर जाता है, किसको जाता है? जयपुर को, लेकिन यहाँ पर को जो है वो लोप अवस्था में है। नेक्स्ट देखेंगे करण कारक। जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से द्वारा है, से द्वारा है। जैसे कलम से पत्र लिखा है। पत्र किससे लिखा है? कलम से। मेरे द्वारा कार्य हुआ है। तो इसमें से और द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है ये किसके हैं? करण कारक के। कैसे हमने याद किया था? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो ये से द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है।
इसके विभक्ति चिन्ह के लिए और को है। जैसे भूखे के लिए रोटी लाओ के लिए आ गया, राजू के लिए पुस्तक लाओ के लिए आ गया। तो इस प्रकार ये संप्रदान कारक हैं। किस प्रकार याद किया था हमने? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो ये संप्रदान है, ये चतुर्विभक्ति है और इसका चिन्ह है के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अपादान कारक। जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना सूचित होता है वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, से अलग होने के अर्थ में है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। लड़का छत से गिरा है, छत से अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में अपादान होता है। तो ये पांचवी और पंचम विभक्ति है। अब तो अपन ने कैसे याद किया था? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट देखेंगे संबंध। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह काके की, रेरारी, नानेनी आदि हैं। जैसे राम का लड़का, डैश 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 दे रखा है आगे, ये वाक्य बहुत बड़ा था। जैसे मान लो राम का लड़का बहुत शरारती है, लेकिन अपन को तो यही देखना है कि संबंध क्या है, लड़के का राम से क्या संबंध है, तो राम का लड़का। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में श्याम की लड़की सीता है, ये मान लो आप पूरा वाक्य इस प्रकार मान लो, श्याम की लड़की सीता है, लेकिन लड़की किसकी है? श्याम की। संबंध हो रहा है ना, एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से कराने के लिए जो चिन्ह आते हैं काके की, रेरारी, वो संबंध कारक कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक बार फिर हम कारक बोलेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में। इसके बाद में ये है संबंध, ये छठी विभक्ति है। अब सातवीं देखेंगे हम अधिकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या काल का बोध हो, यहाँ पे आधार है, क्रिया के आधार या काल का बोध होता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। यहाँ पे आप आधार लिख लेना, आधार, क्रिया के आधार या काल का बोध होता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसे व्यक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए पर, में, पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर में और पर है, इसको आप रेखांकित कर लेना। में और पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे थैले में फल हैं, में का प्रयोग हो रहा है, थैले में फल हैं। बच्चों छत पर खेलो, कहाँ पर खेलो? छत पर। तब में और पर चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाता है, यह अधिकरण कारक है। नेक्स्ट और अंतिम रहेगा संबोधन। जिन शब्दों से किसी के पुकारने, बुलाने या सचेत करने का बोध हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इनमें चिन्ह में विस्मयादिबोधक अव्यय जोड़े जाते हैं। जैसे हरे भाई इधर आना, बच्चों यहाँ शोर मत करो। इस प्रकार हमने कारक पढ़े हैं और एक बार फिर आप मेरे साथ इन कारकों को बोलेंगे जिससे कि ये कंठस्थ हो जाएं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में के संबंध में अलग होने के अर्थ में। संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है वो हरे। इस प्रकार आप 2-4 बार बोलेंगे तो ये कारक आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।